आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सावन का अगर आपने पूरे महीने व्रत किए हैं तो उसका उद्यापन कैसे करें। सोमवार के अगर आपने व्रत किया तो उसका उद्यापन कैसे करें। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को का उद्यापन कैसे करें। तो यानी कि आज की वीडियो में ये टोटल जानकारी मैं आपको दूंगी कि हमें कैसे ये व्रत करने हैं और उसमें किन किन सामग्रियों की हमें जरूरत होगी, कौन कौन सी सामग्री हमें चाहिएगी। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरी सामग्री दिखाऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें उद्यापन कैसे करना है। देखिए, जब भी हम कोई व्रत करते हैं तो वह तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उसका उद्यापन करते हैं। पहले हम व्रत का संकल्प लेते हैं जिस दिन व्रत शुरू किया जाता है और पूर्ण होने जाने पर व्रत का उद्यापन करते हैं। आप चाहे तो सोमवार के व्रत करें या पूरे सावन के व्रत करें, लेकिन उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। पहले पूरे सावन के व्रत आप कैसे उसका उद्यापन करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमें जब पूरे सावन का जो हमने महीना किया है उसके लिए हमें सबसे पहले माता पार्वती के लिए हमें सूट या साड़ी लेनी है। तो फ्रेंड्स, सूट और साड़ी आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास है आप वो ले लीजिए। और साथ ही हमें माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान लेना है। आप चाहो तो पूरे 16 श्रृंगार का सामान ले सकते हो या कोई भी 2, 5, 7 चीज़ें आप ले सकते हैं। सावन का महीना है तो चूड़ियाँ और मेहंदी तो आप इसमें ज़रूर लें, क्योंकि सावन के महीने में माता रानी को अगर हरी चूड़ियाँ ज़रूर चढ़ाते हैं तो आप हरी लाल कोई भी चूड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी श्रृंगार का सामान कम ज़्यादा कर सकते हैं वो आपकी इच्छा से आपको चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप दक्षिणा ज़रूर लें, क्योंकि दक्षिणा भी जब तक हम किसी पूजा में दक्षिणा नहीं देते हैं तो हमारी पूजा सफल नहीं होती है। तो आप उसके लिए दक्षिणा ज़रूर, यह वह सामान है जो माता पार्वती को हम चढ़ाएँगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम भोले बाबा के लिए हमें क्या-क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें उनके लिए कोई भी पैंट कमीज़ ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं। आप कोई भी एक वस्त्र ले सकते हैं इसमें, और साथ में हमें इस पे हमें दक्षिणा रखनी है। तो और उसके बाद हमें उद्यापन के लिए हमें नारियल ज़रूर लेना है। यह नारियल पूजा में ज़रूर रखा जाता है, तो एक हमें पानी वाला नारियल लेना है। तो ये हम पूजा में रखेंगे इसको। और उसके बाद हमें इसके साथ ही हमें बेलपत्र लेना है। हमें बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना है। बहुत से लोग बेलपत्र चांदी का चढ़ाते हैं। अगर आप चाहो तो चांदी का भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप नॉर्मल जो पेड़ पे लगा होता है वो भी आप तोड़ के चढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे सावन के महीने में भोले बाबा पर, शिवलिंग पर ये हमने बेलपत्र चढ़ाया है, इसलिए आप ये पूजा में भी ज़रूर रखें। और उसके बाद हमें अनाज हमें चढ़ाना है, तो बहुत ज़रूरी है। अनाज का दान करना भी बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद चीज़ का दान हम करेंगे तो उसमें आप चावल ले सकते हैं। आप कम या ज़्यादा अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले लीजिए। तो चावल आप ज़रूर लें, और इसमें बर्तन में, पात्र में रख के देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पॉलीथीन में भी डाल के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो सारा सामान है जो पूरे सावन के व्रत के उद्यापन के लिए हमें चाहिए होगा। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन सुबह-सुबह या अपने अपने हाथ से थोड़ा-सा जल लेकर इसको 2 बार हम वार देंगे, और उसके बाद हम फिर इसको हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से सारा सामान हम मिनस कर फिर इसके हम दान करेंगे। जिस दिन आप उद्यापन करेंगे तो सुबह-सुबह ये सारा सामान मिनस कर देना है। उसके बाद पंडित पंडिताइन को दान कर देना है। उस दिन अगर आप पंडित पंडिताइन को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराकर ये सारा सामान दे सकते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर किसी कारण से पंडित पंडितानी नहीं आ सकते हैं तो आप उनके मंदिर में या घर पर ये चीज़ पहुँचा सकते हैं। तो अब इस तरह से आप दान कर सकते हैं पूरे सावन के महीने में। तो अब हम देख लेते हैं, अगर हमने 16 सोमवार के या हमने सोमवार के व्रत किया है तो उसका उद्यापन हम कैसे करें। देखिए, अगर आपको सिर्फ सावन के सोमवार का व्रत किया है तो हमें उद्यापन करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या करना है, माता पार्वती के लिए श्रृंगार का सामान हम लेंगे, और उसके बाद वस्त्र के हमें जो श्रृंगार का सामान हमने लेना है उसमें आप कुछ भी 2, 4, 5 चीज़ें आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमें भोले बाबा के लिए एक रुमाल लेंगे, उस पे दक्षिणा ज़रूर रखें। तो ये एक हमें दोनों पे भी दक्षिणा रख सकते हो, या आप एक सिंगल दक्षिणा भी रख सकते हो। उसके बाद एक बेलपत्र हम ज़रूर रख लेंगे। अनाज भी हम ज़रूर देंगे, तो अनाज भी आप सफ़ेद चावल, आप चावल का दान कर सकते हो। तो सामग्री आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके बाद आप दान को कितना भी बढ़ा सकते हैं, और जितनी जो भी ज़रूरी चीज़ें वो मैंने यहाँ पर बताई है। दान को आप कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगी कि कुँवारी लड़कियाँ अगर उद्यापन करें तो वो उसमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो कुँवारी लड़कियाँ केवल मंदिर में जाकर 1.25 किलो कोई भी चीज़ प्रसाद में चढ़ा सकती हैं, या वह कुँवारी कन्याओं को जिमा सकती हैं। तो ये वो टोटल सामग्री है जो हमें उद्यापन में चाहिए होगी। तो अगर आप कुँवारी कन्याओं को जिमा सकते हैं वो भी ठीक है, नहीं तो आप केवल मंदिर में जाकर एक 1.25 किलो केले, 1.25 दर्जन केले, या कोई 1.25 किलो कोई मिठाई, इस
तरीके से बांट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टोटल सामग्री है जो हमें उद्यापन में पूर्णिमा के दिन आप ये उद्यापन कर सकते हैं, या फिर आप 14 के दिन भी यह उद्यापन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत 14 के में किया जाता है। अगर आप चाहो तो 19 तारीख को ये उद्यापन करें, क्योंकि 19 तारीख को अब की बार सोमवार है। सोमवार को ये उद्यापन करना अति शुभ माना जाएगा। जिससे सावन के सोमवार के व्रत किए हैं वह सोमवार के दिन ही उद्यापन करें और सारी सामग्री पंडित पंडिताइन को ही दे। अगर किसी कारण से आप पंडित पंडिताइन को ये सामग्री नहीं दे सकते हैं तो आप अपने घर में सास ससुर को ये सामग्री दे सकते हैं। अगर सास ससुर को भी देना संभव नहीं है तो आप अपनी ननंद को भी ये सामग्री दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये जो सामग्री है उद्यापन की, ये ज़रूर पंडित पंडिताइन को दें। अगर भोजन करा के आप ये सामग्री देते हैं तो उसका फल कई गुना मिलता है। तो आप हो सके तो भोजन करा के दें। अगर आप भोजन नहीं भी करा सकते हैं तो आप थाली निकाल के दें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम महिलाएं अपने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।